अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फार्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सजेशन दी है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाए। पाकिस्तान के एक और फार्मर क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब ने कहा है, बहुत गुस्सा किया है। उन्होंने बोला कि ये रिजवान की हिम्मत कैसे हुई कि जब गौरी साहब खेल रहे थे तो कीपिंग ग्लव्स उनको क्यों नहीं दिए। ये सिकंदर बख्श साहब के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये अनऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी अटैच हैं। काफ़ी डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हैं। और आपको अक्सर ये सुनते होंगे टीवी पे, पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी कुछ लताड़ते थे पंजाबी जिन्हों कहते ने। आजकल सिलेक्शन कमेटी और खिलाड़ियों पे गुस्सा निकालते हैं, क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कहते। और ये बहुत कम लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बाकायदा काम कर रहे हैं अनऑफिशियली। ठीक है, ये दो बातें होगी। नंबर 3, अभी हमसाया देश से एक खबर मिली, वो संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था T20 वर्ल्ड कप का, उन्होंने ये कहा कि जब वर्ल्ड कप अभी शुरू नहीं हुआ था ना, युवराज सिंह अकेला वो काम कर रहा है जो बड़े बड़े देश के क्रिकेट बोर्ड मिलकर ही वो काम नहीं कर पाते। अकेला युवराज सिंह सब पे भारी पड़ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, उनके फार्मर क्रिकेटर क्रिकेट से रिटायरमेंट होकर भी अपनी देश की खिदमत करते हैं। हमारे शुरू हो जाते हैं कि इसको निकाल दो, उसको डाल दो, वो बदल दो, इसको ले लो। हमारा सिर्फ टीवी पे बैठ के जुबान पे गिरगिट का तेल लगाया और रगड़ दिया सबको, सिर्फ ये रोल। संजू सैमसन ने कहा है कि युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप से पहले मुझे फोन किया। सोचिए, जस्ट इमेजिन, हमारे यहाँ कहता है जी पैसा कुएं के पास आता है। अगर हमें ये कहेंगे तो हम हेल्प कर देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो हम थोड़ी इनको कहेंगे, हमारी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि मुझे युवराज सिंह ने, जो खुद वर्ल्ड कप 2011 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, ठीक है, युवराज सिंह ने फोन किया संजू सैमसन को कि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आप मेरे पास आओ, मैं आपके साथ कुछ काम करना चाह रहा हूं। वो कहते हैं मैं गया और वो मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ। जस्ट इमेजिन, हमारे यहां ये ख्वाब है। हमारे यहां तो ये कहते हैं उन्हों बदल दो, इन्हों रख लो, उन्हों बदल दो, इन्हों रख दो। अब मैं हैरान हुआ हूं। अब मुझे बताइए एक बात, अभी 1 साल पहले की बात है, मोहम्मद आमिर शहीन शाह अफरीदी इकट्ठे खेले हैं। मुझे नहीं पता मोहम्मद आमिर की सजेशन ठीक है या गलत, लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि सलमान अली आगा कप्तान बन जाए वनडे के भी, इसका मतलब कि आप 2 सीरीज के बाद शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। आप कान इधर से पकड़ लें या यूं करके पकड़ लें, एक्चुअली आप ये चाह रहे हैं कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया जाए। मुझे समझ नहीं आई कैसे सलमान अली आगा ने, मैं भी मानता हूं सलमान, मुझसे कोई पूछेगा ना पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी का हकदार कौन है, तो मैं कहूंगा सलमान अली आगा और टू सम एक्सटेंट मोहम्मद रिजवान। अब इस सीरीज में रिजवान ज्यादा नहीं रन कर पाए, सलमान अली आगा ने कर दिए, तो इसलिए उनका जिक्र होगा। पिछले साल 2025 में वनडे के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 2 खिलाड़ियों की है, एक सलमान अली आगा का, एक मोहम्मद रिजवान की। सलमान अली आगा की 47 की एवरेज है, रिजवान की 43 की एवरेज है। उन्होंने 17 में से 16 मैच में बैटिंग की, 667 रन किए हैं, और मोहम्मद रिजवान के 500 प्लस रन इनके हैं। इनकी 43 की है, उनके 200 हैं, आगा के रिजवान का 100 है। सो 2 ये क्रिकेटर हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, प्लस टेस्ट बॉल भी डालने, टेस्ट क्रिकेट भी डालने, तो इन दोनों की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। सो दोनों डिजर्व करते हैं। इसमें कोई दो हर्ज नहीं कहना का, इसमें कोई हर्ज नहीं कहने का। और अभी भी इस साल के आगाज में भी सलमान आगा ने 100 कर दिया। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान वनडे में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कंसिस्टेंसी के साथ सलमान अली आगा है और रिजवान है, ये मैं भी मानता हूं। रिजवान ने पिछली श्रीलंका वाली जो सीरीज थी 117 रन किए थे। बट मेरा पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सलमान अली आगा ने रन कर दिए इसलिए कप्तान बना दें, और शहीन शाह अफरीदी को क्यों हटा। मेरा ये बिलीव, देखिए मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं जो मैं किसी की टेक्निक पे या स्किल पे बात करूं। मुझे ये लगता है अपने छोटे से एक्सपीरियंस के ऊपर कि शहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन ही इज वेरी गुड कैप्टन। एज ए बॉलर उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना भी है। शायद ये शहीन को खुद इनिशिएटिव भी लेना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को भी लेना है कि एक अच्छा बायोमैकेनिक एक्सपर्ट आप शहीन को उनके हवाले करें, उनके ऊपर काम होना। आप कभी एक चीज नोट करते हैं, भारत के फास्ट बॉलर, 1 साल बुमराह अनफिट रहा, टीम में वापस आया, वही पेस थी। हमारे शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, अरशद इकबाल, ये जस्ट मतलब लिस्ट है पूरी की पूरी। इंजरी के बाद वापस आते हैं, पेस भी नहीं रहती, रिदम भी नहीं रहता। उसकी वजह यह है, अब हमारा एक फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर, पाकिस्तान खेला हुआ, अभी नेशनल T20 में खेल रहा है और उसकी बॉलिंग में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आई है। उनका यह कहना है कि उन्होंने उस बायोमैकेनिक एक्सपर्ट, स्टीफन जॉन्स शायद उनका नाम है, जिसने भारतीय बॉलर्स के साथ काम किया था, वो यूट्यूब पे वीडियो भी डालता है। हमारे फास्ट बॉलर ने बायोमैकेनिक एक्सपर्ट की यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वीडियो को देखकर अपनी बॉलिंग में बेहतरी लेके आए हैं, जस्ट उनकी टिप्स के ऊपर चल के पेस को बढ़ाया है। वो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट का ये फायदा होता है कि अगर आपका पेस 140 145 है तो वो 5-7 किलोमीटर और बढ़ा देगा, क्योंकि उन्होंने
आपके उन मसल्स के ऊपर काम करना है जिससे आपका पेस बढ़े, जिससे आप इंजरी प्रिवेंट हो सके, इंजरी रोकी जा सके और आपकी यूटिलाइजेशन बेस्ट हो सके, आपकी फिटनेस पे बेहतर काम हो। यही चीजें चाहिए होती हैं। मगर क्या हमारे थिंक टैंक को नहीं पता? ये आकिब जावेद साहब की स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, इन्होंने बोला था कि मुझे 140 वाला बॉलर दो, मैं 150 वाला करके दे दूंगा। अब तो 150 वाला 140 पे आया है। बजाय इसके आप ये कहें कि यार शहीन को हटा दो, आप ये कहें कि शहीन के इन चीजों पे काम करना है। वर्ल्ड कप 1.5 साल का पड़ा है, भले आप एक सीरीज में शाहीन अफरीदी को हटा भी दें, वो रहे कैप्टन, बट उन्हें कहें आपके ऊपर काम होना है, आप कब कैप्टन हो वर्ल्ड कप 2027 तक, इन चीजों के ऊपर काम है। अगर शहीन 147 148 के ऊपर दोबारा आते हैं, वो फिर दुनिया के बेस्ट बॉलर होंगे। मैंने जुनेद खान का वीडियो देखा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने बोला कि जब शहीन 147 148 के बॉलर थे, वो टॉप 2-3 बॉलर्स के अंदर थे, यानी पैट कमिंस, बुमराह और शहीन, इनका नाम था उस वक्त। और मैं अभी भी बिलीव करता हूं शहीन 147 148 के ऊपर आए, एग्जैक्टली वही बॉलर होंगे जैसे पहले थे। ना हो तो अब 135-38 की पेस के साथ खेलना कौन सा मसला है? आजकल तो जो साइड आर्म थ्रो मिलती है नेट प्रैक्टिस में बैट्समैनों को, वो 150 55 60 पे मिलती है। सो 135 40 तो स्पिनर लगेगा ना उनको, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बजाय इसके कि आपने अभी 2 माह पहले एक को कप्तान बनाया और आप सजेशन दे रहे हैं कि उसको कप्तान से हटा दो और सलमान आगा को कप्तान बना दो। और सलमान आगा एज ए कैप्टन रोल क्या है? एज ए बैट्समैन ही इज अ वंडरफुल बैट्समैन। मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को अगर आपने T20 में भी एज ए बैटर के तौर पर लेके जाते, नॉट एज ए कैप्टन, तो उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकती थी। क्योंकि कोई और कैप्टन होगा, वो इससे बॉलिंग भी करवाते, वो इससे बैटिंग का रोल भी अच्छा लेते। सलमान अली आगा एक बैटिंग के, एक कप्तानी के बोझ में फंस गए। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज उठा लो, अगरचे मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में काफी इंप्रूव्ड थे एज कंपेयर टू T20 वर्ल्ड कप, T20 एशिया कप। उसमें बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज, चिन डाउन, शोल्डर डाउन, और वो थी, ऐसा लगा दबाव में है। मैं नहीं कह रहा इज ए वंडरफुल क्रिकेटर और बड़े डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल है, सब चीजें हैं। मगर आपने तमाशा क्या बना दिया कि 2 माह के अंदर आप कप्तानी बदलने की बात करते हैं। 2 माह के अंदर। उधर से मैं युवराज सिंह का बता रहा हूं, कोई किसी को प्रॉब्लम है वो फोन करता है, उसने पता नहीं ठेका ले लिया टीम इंडिया की क्रिकेट को ऊपर रखने का। मैं तो हैरान होता हूं। शुभमन गिल के साथ वो है, अभिषेक शर्मा के साथ वो है, ऋषभ पंत के साथ वो है, अब संजू सैमसन के साथ भी वो है। बीच में एक आर्या है, उनका प्लेयर है, लेफ्ट हैंड ओपनर बैट्समैन, वो भी तिरखा खेलता लड़का, वो भी उनकी ए टीम में है, उसके साथ उसने काम किया है। पता नहीं कि उसने अकेले ने टीम बनानी है इंडिया की अलग से। वो पूरे बोर्ड मिलके इतना काम नहीं करते जितना वो अकेला करता है, क्योंकि उस बंदे की नीयत है, उसको सब गुरु मानते हैं। इतने बड़े बड़े स्टार हैं इंडिया के, वो जैसे मैदान में उसके पांव छूते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ही उनको वो स्टार बनाया है। टीवी पे बैठ के ना रगड़ा नहीं है, जैसे हमारे मदानी की तरह रगड़ रख देते हैं, पानी में मदानी चलाई जाना। अब आ जाए सिकंदर बख्श साहब के साथ। सिकंदर बख्श साहब आपको कुछ माह पहले नजर आते होंगे क्रिकेट बोर्ड का बैंड बजाते हुए, बट आप उनके मुंह से वो जो गिरगड़ का तेल लगाते हैं ना, वो तेल हो गया उन्होंने। अब उनके मुंह से आप क्रिकेटर्स को तनकीद होते देखेंगे, सिलेक्शन कमेटी को देखेंगे, कोच को देखेंगे, मगर क्रिकेट बोर्ड को नहीं देखेंगे, क्योंकि उत्थे कम हो गया उन्होंने अपना अनऑफिशियली। मतलब पहले आया कि जनाब वो क्रिकेट बोर्ड में पता नहीं क्या चीफ सेलेक्टर के तौर पे आना है या सिलेक्शन कमेटी में आना है, फिर पीसीबी ने अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन वो मीटिंग में बैठे, वर्ल्ड कप से पहले जो टीम बनी उस मीटिंग में बैठे। अब वो टीवी में बैठ के सिलेक्शन कमेटी को रगड़ भी देते हैं और उसमें बैठे भी थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, भले वो डोमेस्टिक में ही किया हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। बट मुझे ये होता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है? आप टीवी पे बैठ के रगड़ते हो। मुझे तो बाज़ औक़ात किसी के चेहरों पे लगता है, मैच पाकिस्तान मैच हारा होता है, उनके चेहरों पे अलग ही नूर आया होता है। आप अक्सर देखा करें, इनकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है पाकिस्तान मैच हारा हो तो। उधर से उनके फॉर्मर क्रिकेटर उठा के, अगर आप देश की, मैं जी देश के लिए सब कुछ कुर्बान है, जो तो मैंने बच्चे पाओ थे, मैंने टीम से रख लो या मैं सिलेक्शन कमेटी में हाजू, तो मैं देश के लिए कुर्बान है। मैं नहीं हूं इनमें किसी में, तो मैं रगड़ दूंगा सबको। उधर देखें आप रोल उनके। और खाली ये नहीं कि युवराज सिंह और रॉबर्ट तपा का नाम भी ले रहा है संजू सैमसन, कि उसने भी मेरे साथ काम किया है। वो खुद एक एवरेज क्रिकेटर था, मतलब मुझे लगता है वो स्किलफुल बहुत था, बट उसने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं इंडिया के लिए। बट वो अपने नए लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे बैठ जाते हैं टीवी पे, गिरगिट का तेल लगाया जुबान पे और शुरू हो गया भाषण। कोई अपना इनसे हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, आम जो फैंस हैं उनसे भी मुझे शिकवा है। अभी आप देखिए, मोहम्मद आमिर ने कहा कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। वो ठीक का या गलत है मुझे नहीं, मैं नहीं इस बहस में पढ़ रहा। आप मुझे बताएं, इंडिया के कौन से फॉर्मर क्रिकेटर ने, हालांकि अभिषेक शर्मा का लीन पैच चल रहा था, कौन से फॉर्मर क्रिकेटर ने आमिर के खिलाफ नहीं हो गए थे, और कौन अभिषेक शर्मा के साथ खड़ा नहीं था? इरफान पठान, वो कैफ, और भी जितने भी, सब खड़े हो गए कि नहीं आमिर की क्या हिम्मत है वो ये बात कर दे।
और हमारे यहाँ अगर वहां से कोई एक स्टेटमेंट आए, यहाँ कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर उधर कोई फॉर्मर क्रिकेटर मौजूदा क्रिकेटर पे तनकीद क्यों नहीं करता? क्योंकि आम फैंस हैं, वो बैंड बजा देते हैं। हमारे आम फैन जी शुरू हो जाते हैं, हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, भूल जाते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल कर रहा हूँ। ये सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि मोहम्मद रिजवान की जरूरत कैसे हुई है कि आपने वो गाजी गौरी साहब पहला मैच खेले, आपने उनको कीपिंग ग्लव्स क्यों नहीं दिए? मेरा ये सवाल है कि क्या ये मोहम्मद रिजवान का फैसला है? क्या कप्तान और कोच ने कहा और मोहम्मद रिजवान ने उत्थे मेला लाता कि नहीं मैं नहीं देना? मोहम्मद रिजवान के बारे में मोहम्मद हारिस ने ये कहा हुआ है, मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, कि हम डोमेस्टिक मैच खेलते थे, उस वक्त हारिस पाकिस्तान भी नहीं खेले थे, और मोहम्मद हारिस जब खेले इकट्ठे एक टीम में तो रिजवान ने अपने कीपिंग ग्लव्स हारिस को दिए कि तुम कीपिंग कर लो। कौन अपनी जगह पे कंपटीशन, कोई कंपटीटर आ रहा हो और उसको जगह देता है? मुझे पता है, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, मुझे कई पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर ने बताया है, जो पेशावर में मोहम्मद रिजवान ने उनको बुलाया, अपने घर में रिहाइश थी और उनको अपने क्लब में क्रिकेट भी खिलाते हैं, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान का ओपनिंग प्रोस्पेक्ट भी हैं वो लड़के, उनके साथ काम करते हैं। और आप उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि रिजवान को ग्लव्स दे देने चाहिए थे, और रिजवान ने क्यों इनकार कर रहे हैं? आपको पता है रिजवान ने इनकार किया है? क्या कोच ने कहा है कि ग्लव्स दे दो उसको? और रिजवान ने कहा नहीं मैं नहीं देना, कोच को इनकार कर दिया। मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम की समझ नहीं आती। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि फखर जमान और बाबर आजम अनफिट हैं। एक दिन पहले कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि दोनों को रेस्ट दिया है। किसकी बात माने? किसको कहें कि वो सच बोल रहा है? मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। कोच की उठाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हमने रेस्ट दी है। सेशन कमेटी कह रही वो इंजर्ड है। आज फखर जमान खेल रहे हैं नेशनल टी20। ये क्या है? अजीब एक बना। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो आम क्रिकेट फैंस है ना, इनको भी अपना रोल निभाना है। यहां पे जो जिस तरफ को लाइन लगा देता है उस तरफ को लग जाते हैं। जिस तरफ को अभी वेव शुरू हो जाएगी, हाँ जी सलमान आगा जी कप्तान बना दो। क्यों बना दो? क्या किया है? मतलब उन्होंने एज ए कैप्टन क्या, मतलब कहां कहां मुंह से आग निकाली है? और किसकी जगह पे बना दो जो पीएसएल में सबसे कामयाब कप्तान बना, उसकी जगह पे। मुझे कोई शहीन से नहीं है। मैं ये भी इस चीज पे भी खड़ा हूं कि सलमान आगा को टी20 की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। मैं तो उनकी स्पोर्ट के लिए भी बात कर रहा हूं। हमने ये जो ड्रामेबाजी बना रखी है ना, कि पहले अपना बेवकूफाना एक फैसला कर दो और उसके बाद 2 महीने बाद बदल दो, उन खिलाड़ियों को गंदा करो। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। आपने कप्तान बनाया, आप खड़े हो आप इस पे। मैं तो कहता हूं आपने सलमान आगा को कप्तान बनाया टी20 का, उनको पहले बता देना चाहिए क्या वर्ल्ड कप तक कप्तान है। अभी आपका वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, आप फिर भी सलमान आगा, मुझे लगता है उन्होंने सीखा होगा। मैं पहले बोल चुका हूं एशिया कप की निस्बत टी20 वर्ल्ड कप में उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी बेहतर थी। आप उनको कप्तान कैरी रखे, कौन कह रहा है आप उनको हटाएं? वनडे का कप्तान आपने शहीन को बनाया, हर सीरीज के बाद कप्तान आप अनाउंस करते हैं। आप सीधा कहेंगे वर्ल्ड कप 2027 का कप्तान है, आप कोच के ऊपर सीधा कहेंगे वर्ल्ड कप 2027 तक कोच है। आपने टाइम ड्यूरेशन ही नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? सिलेक्शन कमेटी के बारे में कहेंगे वर्ल्ड कप 2027 तक का प्लान सिलेक्शन कमेटी के पास है, इसने वर्ल्ड कप 2027 में हमें कामयाबी बना के दिखाने। अगर नहीं होता फिर आप हटाएं और सब चीजें करें। हर सीरीज के बाद कप्तान डिसाइड, मतलब अब सीरीज खत्म हो गई है, अभी पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में शाहीन अफरीदी कप्तान होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ उनकी कप्तानी का। ऐसा मजाक होगा तो फिर क्रिकेट कहां बने ऊपर आएगी? नहीं आ पाएगी। उधर इंडिया की तरफ देखिए आप, वो एक तकरीब हुई है, संजू सैमसन वर्ल्ड कप जीता टीम का कप्तान का हिस्सा, और बाकी जो खिलाड़ी थे वो लाइन बना के जो जा रहे हैं, साथ में केएल राहुल था। वो टीम खेला नहीं हुआ मगर वो कॉम्पिटिटर है संजू सैमसन का, सीनियर क्रिकेटर है। वो पहले वर्ल्ड कप में इंडिया का कीपर बैट्समैन था। वो खड़ा होता है, हाथ ताली मारता है, उसको आवाज देता है, आता है उसको जफ्फी डालता है। जब आप देश के लिए खेलते हैं ना, जब आप कहते हैं ना देश के लिए सब कुछ कुर्बान, तो उसमें सबसे पहले आप अपनी ईगो को कुर्बान करते हैं। आप कहते हैं कि यार ठीक है, मेरे देश को ये बंदा काम आया है, मेरे से अच्छा खेला है तो ये डिजर्व करता है। शेखर धवन को पाकिस्तान में लोग जो भी कह लें, लेकिन मुझे एक चीज की वजह से मैं उस बंदे का बड़ा वो हुआ था। उससे पूछा गया, वो अभी आईपीएल खेल रहा था और रन्स कर रहा था, मगर शुभमन गिल नया नया आया था। उससे पूछा गया शेखर धवन से कि यार आपको जल्दी नहीं टीम से फारिग कर दिया गया, आपको लगता है कि आप मजीद 2-4 साल खेल सकते हो इंडिया के लिए? उसने कहा हो सकता है मैं 1-2 साल खेल सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल जो नया ये लड़का है, ये स्टार बन सकता है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। मेरा ख्याल में इसके ऊपर काम होना चाहिए मेरी बजाय। अब सोचिए पाकिस्तान में कुछ कह सकता है? पाकिस्तान से रिटायर जिन्हें क्रिकेट छड़े ने 5 साल हो गए ना, वो भी कहते हैं ऐसी बेहतर हाँ, नए वालों को भूल दें आप। वहां पे जो बेहतर था, शेखर धवन बहुत अच्छा बैट्समैन था, बुरा नहीं था, मगर वो क्या कह रहे हैं कि यार नहीं, शुभमन गिल इंडिया आने वाले इंडिया के काम आ सकता, मैं नहीं आ सकता, सो ही डिजर्व। अब सोचें, अब पाकिस्तान में जब आप कहते हैं ना देश के लिए सबको, हमारे यहाँ सबको ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करना है, किसी को हॉकी फेडरेशन में कहीं ना कि उत्थे लग जाओ, उत्थे कोई नहीं काम करना, वहां देश की खिदमत नहीं कर सकते। क्रिकेट बोर्ड में कर, साइकिल फेडरेशन में जिसको हो ना शौक देश की खिदमत करने का, उसी को साइकिल फेडरेशन में जाके काम करे, नहीं करेगा।
देश की खिदमत करनी होती है जिससे चंगा टीआरडी भी मिल जाए, चंगा पैसा भी लगे, अच्छी मीडिया माइलेज भी हो, बाकी सब चीज़ हो। तो हमारे यहाँ देश की खिदमत की डेफिनेशन डिफरेंट है। हमारे यहाँ प्रोफार्मा क्रिकेटर किसी को फ़ोन करके बोलेंगे नहीं कि भाई ना, मैं ये प्रॉब्लम आई, मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ कहता है, भी हमें फ़ोन कर लो। हमारे यहाँ टीवी पे बैठ कहते हैं, मैं इन बच्चों को काम कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा काम। करो पाए, फिर किन्ने रोके? करें आप काम, किसने मना किया? आप करिए। किसी ने मना किया आपको? नंबर नहीं है, मैं दे देता हूँ आपको, बुलाइए खिलाड़ियों को। और हमारे यहाँ खिलाड़ियों को भी चाहिए, अगर मसला आ रहा है, आप किसी फार्मर को फ़ोन करके कह दो, यार हेल्प आउट कर दो मुझे। सो बहुत दुःख देने वाली बातें, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गिर रही है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है, उसको ज़ोर लगा के और नीचे तक हिला जा रहा है। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़ द रियलिटी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।